लोकसभा चुनाव 2024 में संविधान बदलने को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष के इस बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और सपा पर हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के अब्बा हुजूर हजरत राजीव गांधी ने देश में संविधान पर शरीयत कानून लागू करने की कोशिश की थी और मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास भी किया था। वही 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी शरीयत लॉ लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चौथे चरण के मतदान के बाद यह सुनिश्चित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में स्पष्ट बहुमत के आंकड़े को चौथे चरण के मतदान में ही पार करने की स्थिति में है। इसके कारण पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है और इस बौखलाहट के कारण ही पाखंडिया गठबंधन के लोग एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर संविधान बदलने का मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी के अब्बा हुजूर हजरत राजीव गांधी ने 1985 में संविधान पर शरीयत लादने का कुकर्म किया था और संविधान पर शरीयत लादने का जो कांग्रेस का इरादा है वो बारंबार प्रकट हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की आत्मा को कुचलने के इरादे से सन 2004 में आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो कालांतर में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया। उसके बाद 2006 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन कर उससे सिफारिश कराई गई कि मुसलमानों के लिए 15% आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। 6% आरक्षण पिछड़ों के कोटे से छीनकर मुसलमानों को देने की सिफारिश भी जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट में की गई। इतने पर ही कांग्रेस नहीं रुकी, उसने सन 2009 में अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने तो 2011 में कैबिनेट नोट भी बनाया, जिस विषय पर संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सरदार पटेल जैसे विद्वज्जनों ने यह निर्धारित कर दिया था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। वो बारंबार जो है संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास क्यों करते हैं? वही सपा मुखिया अखिलेश यादव के अयोध्या में जनसभा करने को लेकर भी बीजेपी प्रवक्ता ने अखिलेश पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनके अब्बा हुजूर ने वहां पर बाबर का मकबरा बनाना तय किया था और जो बाबरी के उपासक हैं वो किस मुंह से रामलला के दर्शन करने जाएंगे। देखिए, जिनके अब्बा हुजूर ने वहां पर बाबर का मकबरा बनाना तय किया था, जो बाबरी के उपासक हैं वो श्री राम लला के मंदिर में दर्शन करने किस मुंह से गए? इसलिए मुंह चुरा रहे हैं।